हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह हो गई है, सुबह के 5:30 बजे का ये टाइम है। मैं उठ गई थी, जस्ट अभी ही उठी थी। उठने के बाद मैं आई सीधा बाहर और बाहर देखा तो उजाला काफ़ी ज़्यादा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि फिर भी अभी मुझे लेट हो ही गया उठने में, लेकिन फिर भी ठीक है, पहले से तो अच्छा है क्योंकि मेरी आदत थोड़ी सी अभी ख़राब हो गई थी, लेट उठने की हो गई थी। 6 बजे मैं उठती थी। अब जो है धीरे धीरे अपने रूटीन पे मैं आ रही हूँ और थोड़ा टाइम लगता है। एक बार जब आदत बिगड़ जाती है ना किसी वजह से, तो फिर उसको सुधारने में टाइम लगता है। तो चलिए, अभी तो आज मैं उठ गई थी 5:30 और अभी आधा घंटा टाइम है मेरे पास। तो मैं जो है अपने कुछ काम कर लूँगी। और जब मैं यहाँ पे उठी थी ना, जैसे ही दरवाज़ा खोला मैंने, तो बाहर हो रही थी हल्की हल्की बारिश, क्योंकि रात में हल्की बारिश हुई होगी। तो केचुआ अंदर आ गया था और वही जैसे ही मैं उठी ना, मैंने देखा तो मुझे बहुत अजीब सा लगा उसको देख करके, क्योंकि वो सांप के बच्चे के जैसा दिखता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो जैसे मैं उसको देखी तो मैं तो एक बार डर गई, फिर देखा तो केचुआ था। तो उसको मैंने जो है झाड़ू से उठा करके और बाहर हटा दिया है, फेंक दिया। और यही होता है ना, बारिश में पता नहीं चलता है कि कौन सा कीड़ा अंदर आ जाए सुबह सुबह। तो उठते ही अचानक से अगर देख लो तो अजीब सा लगता है, मतलब थोड़ा सा डर सा अंदर आ जाता है। तो उसको मैंने जो है फेंक दिया है बाहर। और धीरे धीरे मैं दरवाज़ा खोल रही थी बाहर का कि कहीं उसमें और ना हो। तो वहाँ पे वही था, बस उसको मैंने हटाया और बच्चों को उठा दिया है। बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और जो टेस्ट होते हैं ना, जैसे हर मंथ में, तो वही इनके एग्ज़ाम जो हैं वो होने वाले हैं। तो वही उनको मैंने उठा दिया है। तो जैसे आधे घंटे का टाइम रहता है तो पढ़ाई कर लेंगे दोनों लोग, और उसके बाद क्योंकि फिर इनको स्कूल जाना है तो वही अपनी तैयारी में लग जाएंगे। तो आधे घंटे का टाइम भले ही रहे, लेकिन अन्य को ये होता है कि मम्मा आप जब भी उठेंगी ना, पहले अगर उठते हैं तो मुझे उठा दीजिएगा क्योंकि मुझे तैयारी करनी है। तो इसीलिए मैं जब उठती हूँ तो दोनों को उठा के ही आती हूँ अंदर की तरफ। और यहाँ पर मुझे बनाने है अब बच्चों का टिफ़िन। तो भिंडी बनाना है, और भिंडी जब भी बनाना होता है ना, तो जिस दिन थोड़ा टाइम रहता है ना, एक्स्ट्रा टाइम, उस दिन मैं भिंडी बनाती हूँ। क्योंकि भिंडी को धो करके रखना होता है और उसका जब पानी थोड़ा सा निकल जाता है इसके बाद ही इसको कट करना होता है। नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चिपचिपाहट सा जो निकलता है ना, तो सब्ज़ी बनाते समय भी बहुत ज़्यादा निकलता है, तो सब्ज़ी थोड़ी कम अच्छी लगती है। तो इसी वजह से अभी जो है आज मैं जब उठी थी ना, इसको धो करके मैंने रख दिया था। और जब तक इधर उधर कुछ किया तब तक जैसे अपना पानी पिया मैंने, और पानी पीने के बाद फिर जो भी 10-15 मिनट इधर उधर वॉक करना। तो ये सारी चीज़ जब तक हुई तब तक भिंडी का पानी सूख गया था। तो फिर मैंने इसको कट करके और फिर अब बना लिया है। तो आलू और प्याज मिक्स करके मैं इसमें हमेशा बनाती हूँ, सिर्फ भिंडी में कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसका जो टेस्ट ना थोड़ा कड़वा कड़वा सा आने लगता है, पता नहीं क्यों, अगर उसमें कुछ भी ऐड ना करो तो इसलिए मैं इसमें आलू ज़रूर ऐड करती हूँ। और आलू प्याज काट करके और इसमें फ्राई कर देती हूँ। आधी भिंडी कट जाती है तो फिर मैं सब्ज़ी रख देती हूँ पकने के लिए। जब तक आलू फ्राई होता है तब तक बची हुई आधी भिंडी भी मैं वहीं पर काट करके और फिर रख लेती हूँ, क्योंकि भिंडी काटने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, एक एक करके और देख देख कर काटना पड़ता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है भिंडी की बन चुकी थी। और चलिए अब इसके बाद बना लेते हैं पराठे। बच्चे भी जब तक हो चुके हैं रेडी। और देखिए आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है इस तरीके के। तो आज मैंने स्क्वायर शेप में पराठा बनाया है। वैसे ज़्यादातर मैं ट्रायंगल में ही बनाती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। और मुझे ना वो जल्दी बनाने में मतलब जल्दी होता है ट्रायंगल शेप में, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर वही बनाती हूँ। और आज मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ट्राई करती हूँ अलग, क्योंकि मैंने देखा था किसी को बनाते हुए तो बहुत जल्दी उन्होंने बनाया था। तो मैंने सोचा था मैं भी बनाऊंगी और देखती हूँ कितना जल्दी बन पाता है। लेकिन बन तो गया, बहुत अच्छा बना था, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, लेट होता रहता है ना, तो अगर हम सोचे कि जल्दी से बना लें तो ये उतना जल्दी मैं नहीं बना पाई थी, शायद मेरी आदत नहीं है इसलिए। तो यहाँ मैंने 2 पराठे बनाए थे ये स्क्वायर शेप में। और चलिए बच्चे चले गए हैं स्कूल।
और इसके बाद हस्बैंड भी चले गए थे, उसके बाद का ये वीडियो है। सब लोग जब चले जाते हैं ना तो फिर मेरे माइंड में चलता है मेरे जो अलग से कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो फिर उनमें मेरा ध्यान जाता है, क्योंकि सुबह सुबह इन्हीं लोग में ध्यान रहता है कि इनका बस सारा कुछ हो जाए, ये लोग टाइम पे चले जाएं। तो जब सब लोग चले गए तो मैं आई अंदर, और ये वाला रूम मुझे आज क्लीन करना है। इसकी बेडशीट चेंज करनी है, सारा कुछ इसकी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ आज मुझे इसको करना है। एक दिन में ना पूरा घर नहीं साफ़ हो पाता है, कुछ भी कर लो, क्योंकि काम बहुत सारे रहते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है अगर एक ही दिन पूरा घर साफ़ करने बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके मैं इसी तरीके से घर की सफाई करती हूँ। और ये चीज़ अगर हमेशा करते रहो ना तो घर साफ़ सुथरा रहता, हमेशा मेंटेन रहता है। और जैसे एक दो दिन के बाद हम दूसरे कमरे की कर लेंगे, फिर 2-4 दिन के बाद फिर दूसरे कमरे की, इस तरीके से पूरा घर हमेशा साफ़ रहता है। तो यही कुछ आदतें अपने घर को साफ़ रखने की, ताकि घर हमेशा साफ़ रहे। और यहाँ मैंने इसकी बेडशीट निकाली है, साथ ही साथ यहाँ पर ना ब्लैंकेट रखा था, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना कि सबकी तबीयत ख़राब थी घर में, सबको फ़ीवर हो रखा था मौसम की वजह से। तो यहाँ पे वही ब्लैंकेट निकला हुआ था। और जब भी फ़ीवर आता है ना उसके बाद उन कपड़ों को साफ़ कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है ये काम करना, क्योंकि उनमें भी कीटाणु रह जाते हैं ना तो वो बाद में फिर दिक्कत करते हैं। इसलिए जो भी गंदे कपड़े होते हैं, यूज़ में आते हैं, किसी भी बीमार इंसान के संपर्क में आते हैं ना तो उनको साफ़ कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारा हटा लिया है, ब्लैंकेट और एक और चादर रखी हुई थी, और बेडशीट तो मुझे निकालना ही था, पिलो कवर, और साथ ही साथ मैंने अभी बेड की भी सफाई करी है। तो बेड को पहले मैंने ऐसे ही सूखे पिलो कवर से ही साफ़ किया, तो ये मैंने देखा ना उसमें मतलब अच्छे से नहीं साफ़ हो रहा था, तो फिर मैंने जो है कॉलिन से साफ़ किया, तो अच्छे से वो क्लीन हो गया। और चारों तरफ बेड को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और जब मैं यहाँ पे आई ना तो मैंने देखा कि यहाँ का जो पिलो कवर पहले से लगा हुआ था वो फट गया है। तो जैसे सिलाई लगी रहती है ना उसमें, तो सिलाई उसकी निकल गई है। अब बच्चों का ये रूम है तो थोड़ा सा ये चीज़ होता ही है। और ये जो मेरा पिलो कवर था ना इसमें जो लगा हुआ था, ये अभी मैंने नया ही मंगाया था, मतलब बेडशीट के साथ में मिला था। तो नए पिलो कवर के साथ में अक्सर ऐसे दिक्कत होती है। तो अभी इसको मैंने निकाल लिया, वही मैंने देखा उसके पूरे चीथड़े से उड़ गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फट गया है, और मतलब पूरा सिलाई ही निकला हुआ था। तो उसको मैं देख रही थी कि क्या कर दिए बच्चे, कैसे भी करके टेढ़ा मेढ़ा, पता नहीं कैसे सोते हैं कि उसकी सिलाई ही निकल गई। तो भी मैंने उसको निकाल लिया है, और साफ़ करने के बाद फिर मैं उसको वापस से मशीन में सिलाई लगा दूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अभी मैंने बेड को क्लीन कर लिया, और इसके बाद इसमें साफ़ सुथरी धुली हुई बेडशीट लगा दी है, और पूरा बेड को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। इसके बाद इस रूम में जितना सब कुछ रखा हुआ है ना वो सब मैं एक बार सब में कपड़ा मार दूँगी तो ये साफ़ हो जाएगा। और वैसे तो बारिश का मौसम है तो इतनी ज़्यादा धूल डस्ट नहीं आती है, लेकिन फिर भी गौर से अगर देखो ना तो समझ में आता है। दूर से तो वैसे नहीं दिखता है, लेकिन अच्छे से अगर गौर करके देखो ना तो समझ में आता है कि बहुत बारीक बारीक सा डस्ट नहीं कहेंगे उसको, ऐसे लगता है बहुत बारीक बारीक सा कुछ उड़ करके आता है और चिपक जाता है सारी चीज़ों में। फ्रिज में भी वही हाल था और बेड में भी वही हाल था, तो इसीलिए मैंने अच्छे से जो है क्लीन किया है, क्योंकि वो कपड़े से भी नहीं साफ़ हुआ। तो मैंने जो है कॉलिन से फिर साफ़ किया तो अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ की विंडो बंद कर दी है, और बंद करने के बाद जो है मतलब ये था कि विंडो खुली रहती है ना तो पूरे टाइम, जैसे अभी बारिश हो रही है लेकिन जब बारिश बंद हो जाएगी तो फिर डस्ट आती है, तो इसलिए मैंने एक साइड का विंडो बंद कर दिया है, और एक तरफ का खुला हुआ है तो थोड़ी सी रोशनी आती है और बाहर की थोड़ी हवा आएगी। ऐसा भी नहीं कि पूरा रूम पैक है। तो यहाँ पे जो है अभी फ्रिज का चारों तरफ का एरिया मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, और फ्रिज के अंदर की सफाई अभी नहीं करूँगी, ये काम बाद में रखूँगी। और थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से मेरा जो है सफाई का काम चलता है। तो बस यहाँ पर फ्रिज को भी मैंने अच्छे से रगड़ करके साफ़ कर दिया है। और फ्रिज वैसे भी ज़्यादा गंदा रहता नहीं है मेरा, बच्चे क्योंकि बड़े हैं तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं करते हैं।
और बस जो भी गंदा होता है वो मुझसे ही होता है, जैसे हाथ में आटा लगा होता है कभी, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा गंदा था भी नहीं कि साफ़ करने में दिक्कत हो। बस कपड़े से मैंने इसको क्लीन किया है। और तो फ्रिज को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ पे ना बच्चों का स्टडी टेबल रखा हुआ है, तो इसमें अभी फ़िलहाल कपड़े रखे हुए थे, मैंने उनको हटा दिया है, अंदर रख दिया है। और मेरे ही कुछ कपड़े थे जो कि मैंने धुल करके रखा हुआ था कि इसमें फिर मुझे बाद में क्योंकि प्रेस करना था, तो वही मुझे करना था, इसलिए ये कपड़े रखे थे। सबको हटा दिया मैंने और टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है। टेबल कवर साफ़ था ना, तो ज़्यादा गंदा नहीं था, बस एक बार कपड़ा मार दिया और पूरा रूम जो है साफ़ सुथरा हो चुका है। और सारे कपड़े जो निकले थे धुलने के लिए, बेडशीट, ब्लैंकेट, जो भी निकला था उसको मैंने रखा है और उसको अभी मैं भिगा देती हूँ, तो 10-15 मिनट भीग जाएगा। और जब तक मैं पूरे घर में पोछा मार ले रही हूँ। सुबह भी मैंने पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि जब भी जिस दिन मुझे सफाई करनी होती है किसी रूम की या कहीं की भी, तो फिर उस दिन मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत धूल मिट्टी हो जाता है, आने जाने में भी थोड़ा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ कि एक साथ ही मैं फिर पूरे घर में अच्छे से पोछा मार लूँगी। और एक साथ पूरे घर में पोछा लगाने से पूरा घर साफ़ सुथरा एक जैसे दिखता है, तो बस इसीलिए मैंने सुबह में नहीं लगाया था। तो चलिए अब जल्दी से यहाँ पर पोछा लगा देते हैं। तो बस यहाँ पर पोछा लग चुका है और फटाफट, मतलब साफ़ सुथरा था ही घर, झाड़ू लगा हुआ था, तो पोछा लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा, 5 मिनट में लग गया है। और बस इसके बाद मुझे अभी फिर लंच भी तैयार करना है। और धूप बहुत तेज़ निकल आई थी बाहर, और जब भी धूप निकल आती है ना, और ये सारा काम करने में 10 तो बज ही जाता है, क्योंकि सबके जाने के बाद मैं लगती हूँ ना, तो 10 बज ही जाता है। तो 10 बजे तक ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गया है। और बस मुझे अभी कपड़े धुलने थे और फिर इसके बाद नहाना था, तो कपड़े मैंने धुल लिए हैं। और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना कि जब मैं कपड़े सुखाने के लिए आई तो मुझे लग रहा था कहीं ये कपड़े उड़ न जाए। वैसे तो क्लिप लगाऊंगी इसमें, लेकिन फिर भी जैसे कि हैवी रहता है ना ये बेडशीट, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं उड़ न जाए। और उड़ने से ज़्यादा ये था कि कहीं ये तार जो है टूट न जाए, क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो मैं यहाँ पे खड़ी थी पहले, तो मैंने देखा कि कैसे क्या है, कहीं टूट ना जाए, तो कोई दिक्कत ना हो। वैसे टूटा नहीं है, ये काफ़ी मजबूत अच्छे से बंधा हुआ है। तो भी कपड़ों को मैं डाल देती हूँ। और ब्लैंकेट को मैंने धो करके और फिर रख दिया था पहले, तो उसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया है, तभी मैं इस पर डाल रही हूँ सूखने के लिए। और जब इसमें ज़्यादा पानी रहता है तो मैं यहाँ पे नहीं डालती हूँ, वही डर रहता है कि कहीं तार टूट ना जाए, क्योंकि ब्लैंकेट काफ़ी ज़्यादा हैवी रहता है। तो इसको मैंने अभी रखा था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जो है अब मैं कपड़े सुखाने के लिए डाल रही हूँ। और मौसम थोड़ा बन ही रहा है, 3-4 दिन हो गए अभी बारिश नहीं हुई है, कंटिन्यू अभी धूप ही चल रहा था, तो हो सकता है बारिश हो जाए। तो वही मुझे भी लग रहा था, अभी मैं कपड़ों को डाल देती हूँ। और एक कमेंट आया था कि आप ना कपड़े सुखाने के लिए स्टैंड ले लीजिए, जो स्टैंड आते हैं, तो मुझे भी लग रहा था। और मैं भी देखती हूँ अभी क्या कैसे है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर देखनी होती है ना। बस वही मैं सोच रही थी कि अगर मुझे लगी इसकी ज़रूरत, की मुझे बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, तो फिर मैं ज़रूर लूँगी। क्योंकि बारिश में ये दिक्कत तो होती ही रहती है, और ज़्यादा तो नहीं होती क्योंकि अक्सर धूप निकल आती है, लेकिन वही कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है 2-3 दिन के लिए, फिर कंटिन्यू जब बारिश होती है तभी भी प्रॉब्लम आती है। तो चलिए अब मैं आ गई हूँ अंदर, और मुझे लग गई थी भूख। और यहाँ पे मैंने देखा कि मैंगो रखा हुआ था, अभी तो मैंगो आ ही रहा है और काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये लंगड़ा आम है, तो मेरे यहाँ यही आता है, सबको ये पसंद है, जो हरे रंग का होता है, जिसके छिलके मोटे होते हैं। इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्या मेरे घर में सबको अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है ना वो देसी आम की तरह होता है, जैसे गांव में हम आम खाते थे ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है इसमें। तो इसीलिए ये हम सबको बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंने जो है आम खा लिया, इसके बाद लंच भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पे लंच बन गया है और बज गए हैं दोपहर के 2। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।